दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें पीरियड्स होते हैं, एक जिन्हें नहीं होते। जिन्हें पीरियड्स होते हैं उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दूसरे जिन्हें नहीं होती हैं। ये बात आप सबको पता होगी। ये तो हो गया इंसानों का यूट्रस के आधार पर विभाजन। दिमाग के आधार पर बात करें तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं समझदार और शालीन और दूसरे होते हैं खलिहर और ट्रोल। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और म्याऊ के आज के एपिसोड में हम सलाम करने वाले हैं उन खलिहरों को जिनको लगता है कि फोन में नेट पैक डलवाने से नेचुरली ओपिनियन आ जाती है और वो ओपिनियन उन्हें जगह जगह देनी होती है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। तो हुआ ये कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था मेंस्ट्रुअल कप पर, यानी वो छोटा सा कप जिसे लड़कियां पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल कर सकती हैं। पैड्स के मुकाबले ये बहुत डिफरेंट चीज है क्योंकि अंडरवेयर पर लगाने के बजाय इसे वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। खैर, इससे जुड़े इसके पूरे इस्तेमाल पर, इससे जुड़े झूठ पर, इसके फायदे और जिन महिलाओं ने इन्हें इस्तेमाल किया है उनके एक्सपीरियंसेस सब हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए थे। किस लिए? इसलिए कि हमारे व्यूअर्स में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये जान सके कि उनके पास एक और तरीका है पीरियड्स को हैंडल करने का, वो रास्ता जो इको फ्रेंडली है। हमने ये नहीं कहा था कि आप ये करिए ही, ये हम एक एक्स्ट्रा चॉइस लेके आए थे। लेकिन हमारे कई व्यूअर्स हमारी तरह नहीं सोचते। जहां हमें कई अच्छे कमेंट्स मिले जिसमें लेडीज ने हमें थैंक्स कहा, कई व्यूअर्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमसे न सिर्फ ऐसी बातें कही जो मुझे, मेरी टीम को अपमानित करती हैं, बल्कि उनके बौद्धिक लेवल का, उनके आईक्यू का भी परिचय देती हैं। देखिए, ऐसे कुछ कमेंट्स आपके सामने आज मैं लेकर आई हूं। एक भाई साहब कहते हैं कि मैम बताओ मत, करके दिखाओ। सीरियसली ये चाहते हैं कि कोई एंकर इनके सामने पीरियड्स के दौरान कप लगाते हुए वीडियो बनाए। ब्रो, आप कितने पढ़े लिखे और सेंसिटिव हैं इस इशू को लेकर कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो दुनिया कितनी प्रोग्रेसिव होगी जिसमें मेडिकल इंफॉर्मेशन इतनी सहजता से दी जा सके, खासकर लड़कियों से जुड़ी। तो आप लगे रहें औरतों की न्यूडिटी के अधिकार के लिए, इसी तरह लड़ते रहें। एक और भैया कहते हैं कि इस कप को बनाना बड़ा आसान है, 400 रुपए में महंगा पड़ेगा। भैया, दुनिया की सभी महिलाओं को आप पर गर्व है। अक्षय कुमार ने जिस तरह पैडमैन का रोल किया था, वैसे ही आप कपमैन बन जाइए। हम बेचारी लड़कियों को सस्ते कप उपलब्ध करवाइए। एक दिन अक्षय कुमार आप पर फिल्म जरूर बनाएंगे, उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये बात आपको याद दिला दूं कि पीरियड में ब्लड इन्वॉल्व होता है, तो जरा जी कड़ा रखिएगा। एक भाई कह रहे हैं कि बाथरूम तो दिन में 10 बार जाते हैं, तो लड़कियों का काम बस डालने और निकालने का रहेगा। बडी, आपको बायो की क्लास में लास्ट सीट पर बैठकर पॉर्न नहीं देखना चाहिए था। पॉर्न गलत चीजें सिखाता है। बायो क्लास में ध्यान से सुनते तो आपको पता चलता कि वजाइना, यानी जहां कप इंसर्ट करते हैं, उसका सूसू पॉटी से कोई लेना देना नहीं होता है। सबके एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। ब्रो, शादी के पहले ये सब सीख जाओ, वरना बाद में तुम्हारा बहुत मजाक उड़ेगा। एक भाई साहब ने कहा है कि एक ही चीज को बार बार यूज करने से बीमारी होगी। दोस्त, आपने शायद ये वीडियो हमने जो पिछला किया था वो आपने ठीक से देखा नहीं। कप को कैसे स्टरलाइज करना है ये उस वीडियो में बताया गया है। एक भाई साहब ने बोला है इस कप का यूज करके आप वर्जेन नहीं रहोगे। मैं सोचती थी कि गूगल पर हाउ टू मेक वुमन परगोनेंट टाइप की चीजें कैसे लोग सर्च करते होंगे। आज मुझे पता चल गया, ऐसे ही लोग इस तरह की चीजें सर्च करते हैं। एक भाई साहब ने पूछा है कि क्या इसे लूज मोशन में यूज कर सकते हैं, तो इसका सीधा जवाब है कि ब्रो, लड़कियां तो कर सकती है पर आप मत करिएगा। अगर आप किसी लैब में जांच के लिए अपना स्टूल सैंपल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से शीशी दी जाएगी। एक भैया ने पूछा है कि अगर अंदर रह गया तो कौन आकर निकालेगा। ब्रो, आपको भी बायो वाली क्लास में वापस जाना होगा। अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि वहां पे छुपन छुपाई का गेम हो सके। एक दीदी का कहना है कि वो गंदी मानसिकता वाले हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आपको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगी और कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। एक जनाब ने कहा है कि इतान बड़ा कप पूरे दिन रात अंडर रखना कितना पेनफुल होगा। फिलहाल तो हिंदी की इतनी सुंदर स्पेलिंग्स देखकर मेरी आंखों के लिए काफी पेनफुल हो गया है। खैर, इसके अलावा इस तरह के कई कमेंट्स आए जिसमें लोग कह रहे हैं कि कैमरे पर लगाकर दिखाओ।
कितने कमाल की बात है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, अगर आपके सामने फेमिनिन हाइजीन की बात करता है तो आपको हास्यास्पद लगता है, आपको फनी लगता है, आपको लगता है कि एक लड़की अगर इंटीमेट चीजों पर बात कर रही है, जो बाय द वे कोई मजे लेने वाली चीज नहीं बल्कि मेडिकल इंपॉर्टेंस की चीज है, तो वो कोई पोर्नोग्राफिक बात कर रही है। आपकी सोच को सलाम, आपकी कुंठाओं को सलाम। लेकिन कुछ लोगों ने हमें बेहद पॉजिटिव बातें कही, जैसे कि ये जानकारी उनके काम की है। आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके जैसे कमेंट्स ही हमें उन कमेंट से लड़ने की शक्ति देते हैं जो आपने अभी ऊपर सुने हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारी हर चीज़ की, हर कॉन्सेप्ट की, हर वीडियो की आप तारीफ करें, आप बिल्कुल आलोचना करें, लेकिन प्लीज़ ये नहीं भूलें कि चाहे वो एंकर मैं हूँ या कोई और, या किसी और वीडियो में, किसी और चैनल के कोई और वीडियो में कोई और लड़की हो या कोई और पुरुष भी हो, कम से कम उसका अपमान मत करिए, आलोचना सभ्य तरीके से करिए। इसी नोट पर आपको मैं अलविदा कहूँगी। आप अपना ख्याल रखिए। आपका जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।